देखिए, एक और विवादित बयान सामने आया। दरभंगा से बीजेपी के विधायक है मुरारी मोहन झा, उनका बयान आ गया है। जुमे की नमाज का समय बदलने या घर में रहें, ये बीजेपी विधायक की तरफ से कहा गया है। लीजिए, एक और बयान आ गया है, दरभंगा के विधायक का बयान आ गया है, सुन लीजिए जरा। आपका जुमा साल भर में 52 बार आता है और होली साल में एक बार आता है। सभी मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अपना 2 घंटा के लिए जुम्मा का टाइम बढ़ा ले। होली रुकने वाला नहीं है, होली होकर ही रहेगा। 2 घंटे का जुम्मा का नमाज का टाइम बदल ले या अपने घरों में रहकर ही जुम्मा का नमाज अदा करे। सीधे एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख करते हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से चितरंजन गगन जी का रुख करेंगे। चितरंजन जी, ये तो दरभंगा के बीजेपी के विधायक आ गए हैं। लीजिए, अनुप्रिया यहाँ पर कह रही हैं कि साहब कोई नहीं, छुटभैया नेता हैं, ये एक के बाद एक विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नीतीश सरकार में शामिल हैं। नीतीश कुमार को इन विधायकों का समर्थन मिल रहा है और वो विधायक कह रहे हैं कि साहब जुमे की नमाज जो है उसका समय बदलने, होली नहीं रुकेगी। चितरंजन जी, नहीं, रोमाना जी कोई साधारण ऐड़ा गहरा व्यक्ति नहीं बोल रहा है। हाँ, जिसके समर्थन से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वह जो है सो बोल रहा है और नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी में अगर साहस रहता तो जो है सो उनको गिरफ्तार करते दोनों को। अडवाणी जी आए थे यहाँ पर दंगा फैलाने के लिए, आदरणीय लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनको जो है सो समस्तीपुर में पकड़ कर और मसान जोड़ के गेस्ट हाउस में भेजने का काम किया था। यह प्रशासन का काम होता है। अगर हिम्मत है तो जो सो भाजपा के बचौल और जो झा जी जो विधायक हैं इन लोगों को गिरफ्तार करे। सीधा सवाल है, बयान से क्या होता है? बयान से माहौल बिगड़ता है। नहीं, बयान से माहौल बिगड़ता है। भाजपा का विधायक बोल रहा है, माहौल बिगाड़ा जा रहा है। गिरगिट के रंग दिखाइए। अनुप्रिया आपके पास ही आ रही है। अनुप्रिया आपके पास ही आ रही हूँ। अनुप्रिया, ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। हरिभूषण बचौल तक बात नहीं सिमटी हुई है, अंजुम आरा तक बात नहीं सिमटी हुई है, ये फहरिस्त लंबी हो रही है। इसमें अब बीजेपी के और विधायक भी, और ये दरभंगा के विधायक है, उनका बयान भी सामने आ गया। आप समझ रही हैं, ये सीधे सीधे साख जो है, इकबाल जो है नीतीश सरकार का, उस पर बट्टा लग रहा है। भाई, नीतीश के नेतृत्व में समाज में वैमनस्य फैलाने वाले ये बयान और इन बयानों का बोलबाला, और नीतीश कुमार सुन रहे हैं। आप नहीं कह सकती खारिज इन बयानों को ये कहकर कि छुटभैया नेता है, ये विधायक है भाई। नीतीश कुमार जी का शासन, नीतीश कुमार जी का शासन चितरंजन जी प्लीज अनुप्रिया को बोलने दीजिए सर, मैंने उनसे सवाल पूछा है, आ रही हूँ आपके पास, आइए। नीतीश कुमार जी का शासन यह है कि सत्प्रेम के साथ में हम बिहार में रहते हैं और किसी के बयानों से बिहार चलता नहीं है। बिहार नीतीश कुमार जी अपने हिसाब से चलाते हैं। जहाँ चंद्रशेखर से लोग जब माता सीता पे बोलते हैं, मंदिर पे बोलते हैं, तब भी हमने प्रतिक्रिया दी थी। हम आपकी तरह गिरगिट की तरह नहीं पकड़ते हैं कि सत्ता पाने के लिए हम इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो आरजेडी हो। तो सत्ता पाने के लिए इस तरीके के बयानों का समर्थन नहीं करते हैं तो बीजेपी से 2 टूक बात की है। सत्ता पाने के लिए आप इस तरीके के बयानों का समर्थन नहीं करती हैं अनुप्रिया, तो बीजेपी से बात की है, क्योंकि परसों 14 मार्च को होली है और 14 मार्च को ही रमजान का जुमा है। आप समझ रही है, मामला संवेदनशील है। मैं किसी भी विधायक के बयान को भाजपा का आधिकारिक बयान नहीं मानती। मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान नहीं है, भाजपा के प्रवक्ता का बयान नहीं है। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने विधायकों के इस बयान को गलत भी नहीं कह रहे हैं, वो इन बयानों पर रोक भी नहीं लगा रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया जैसे आप जानबूझकर सिर्फ कबूतर की तरह आंख मूंद रही है खतरा देखकर। इतिहास के पन्ने को बदन करने से इतिहास बदल नहीं जाता। चंद्रशेखर के बयान पे आपने क्यों नहीं पूछा कि आज इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? चंद्रशेखर का जब बयान आया था उस वक्त की खबर पर तब भी हमने खूब चर्चा की थी बैठकर यहाँ पर, लेकिन मेरा सवाल आज की खबर पर है। आप आज की खबर पर बोलने से क्यों बच रही हैं? नीतीश के नेतृत्व पर फिर से सवालिया निशान लग रहा है, इस सवाल से आप नहीं बच सकती हैं। मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, दरभंगा मेयर के बयान पर बीजेपी सांसद की प्रतिक्रिया आ रही है। आतंकी सोच और शरिया कानून से देश चलाने की ये सोच है। हिंदुओं के त्योहार का अपमान हम नहीं सहेंगे, ये बीजेपी सांसद धर्मशिला गुप्ता का बयान। बिहार के दरभंगा की मेयर अंजुम आरा के विवादित बयान पर बात करते हैं बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता से। आप खुद दरभंगा से आती हैं, क्या जवाब? अच्छा, आपने मेयर का चुनाव भी लड़ा था, उन्हीं के खिलाफ?
तो अब क्या जवाब देंगी जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया होली को लेकर? कि ये साफ स्पष्ट दिखता है कि जो मेयर है दरभंगा की अंजुम आरा जी, उनका आतंकवादी मानसिकता देश को दिख रहा है। शरिया कानून चलाने की उनकी मानसिकता देश को दिख रहा है। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि होली पर्व संपूर्ण भारत के लिए, हिंदू वासियों के लिए एक ये महापर्व है और हर्षोल्लास का ये पर्व होता है जो साल में एक दिन आता है। लेकिन उनका जो नवाज है जुम्मे की, वो साल में 52 दिन आते हैं। तो इस तरह से जब हिंदुओं के पर्व पर कुठाराघात और उनका अपमान, तो ये नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं अंजुम आरा जी से कहना चाहूँगी कि आपको हिंदू के पर्व से अगर नफरत है तो आपकी आतंकी मानसिकता नहीं चलेगी, शरिया कानून नहीं चलेगी, और जिनको जो हिंदू का सम्मान करना नहीं जानते, हिंदू के पर्व का सम्मान करना नहीं जानते, तो वो भारत छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन मैम, ऐसा नहीं है कि एक विवादित बयान के जवाब में आप भी विवादित बयान ही दे रही हैं? आप उनको आतंकी और शरिया और देश से बाहर जाने की बात कह रही है, तो ये भी तो विवादित बयान है। आपको पता नहीं है कि वो चिनगारी लगाई है दरभंगा में, वहाँ के युवा कह रहे हैं कि मैं वहाँ, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में, मैंने भी देखा है कि मैं उसी समय जा कर के वो वहाँ पर होली मनाऊंगा। तो आपने चिनगारी उकसा दिया है, ये चिनगारी की लपेट कहाँ तक जाएगी? इसलिए हिंदुओं के छेड़ना बहुत बड़ी बात है। अंजुम आरा जी ये समझ रही होंगी। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह से ये निंदनीय विवादित ये पहल उनको नहीं करना चाहिए था। हमारा देश तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर चलते हैं। हमारी जो धर्मशिला गुप्ता को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर वाकई में जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं त्योहार के मौके पर, उससे नेता अपनी तरफ से चिंगारी लगाने का पूरा काम करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और फिलहाल बिहार में जैसे ये बयानों की बाढ़ सामने आ रही है, इसको रोक ना पाने की वजह से नीतीश कुमार नेतृत्व के तौर पर कमजोर नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।